जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए ये हम लोगों की साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है। एसएससी जीडी के जो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि इसी सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप लोग देख करके एग्जाम में जाएंगे तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे साधारण ब्याज से तो आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। इस बात की 100% गारंटी रहेगी। तो ध्यान से इन सारी क्लासों को देख लीजिए। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासें हैं। हर एक चैप्टर की आपको 3 से 4 क्लासें मिल जाएंगी, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से लगभग 80% क्वेश्चन आपको यही वाले मिलेंगे एग्जाम में। तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, 20 में से कम 14-15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको 10 सेकंड में करेंगे। ध्यान से समझो, आपको मैंने दो चीजें परसेंटेज में सिखा रखा है। जब भी आपको 1% निकालना हो तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 10% निकालना है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। दैट्स क्लियर। अब बताओ 1400 की धनराशि पर कितनी ब्याज मिल रही है? 500 रुपए, सॉरी 5% ब्याज मिल रही है। तो बताओ क्या 10% का मान 1400 रुपए होगा? आप कहेंगे हाँ सर, 10% का मान तो 1400 होगा। तो क्या 5% का निकालना है तो 10% का आधा नहीं हो जाएगा? यानी 5% का मान कितना होगा? 700। यानी आपको 14,000 में 700 रुपए ब्याज मिल रही है एक साल में। और ये जो 19,000 की धनराशि है इसमें आपको 6% ब्याज मिल रही है एक साल में। तो इसका ये बताओ क्या 1% का मान 190 होगा? तो 6% का निकालना था तो 190 में 6 का मल्टीप्लाई कराते, 19 छक्का 114, यानी कि 1140 रुपए 19,000 की राशि पर मिलती ब्याज। तो ये बताओ 700 रुपए इसमें मिल रहा है, 1140 रुपए इसमें मिल रहा है, तो क्या कुल ब्याज आपको एक साल में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 11 7 18, 1840 रुपए एक साल में हमें ब्याज मिलेगा। एक साल में यदि 1840 मिलेगा तो आपको 3 सालों का बताना है, तो क्या इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई नहीं करा देते? तो 18 3 54 1 5520 रुपए आपका सीधा सीधा बी पार्ट आंसर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करूं तो 15 सेकंड लगना चाहिए। मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में 15 सेकंड लगना चाहिए। बिना पेन के आंसर आना चाहिए, बिना पेन के आंसर आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों का एग्जाम में आपसे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो कि देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 सेकंड में आंसर देना चाहिए विदाउट पेन के। आइए कैसे विदाउट पेन के 15 सेकंड में आंसर देंगे वो चीज मैं आपको सिखाता हूं। एक बात मुझे बताओ कोई धनराशि है वह साधारण ब्याज की दर से 5 साल में कितनी है? 750 रुपए है, और 6वें साल में कितनी हो जाती है? 800 हो जाती है। तो बताओ जब 5 से 6वें साल में जा रहे हो तो आपकी कितनी ब्याज बढ़ रही है? 750 से 800 ही तो हो रहा है। यानी एक साल में आपको ब्याज कितने की मिल रही है? 50 रुपए की एक साल में ब्याज आपको मिल रही है। तो ये बताओ आपको बताना क्या है? धनराशि बताना है। एक साल में यदि आपको ब्याज 50 रुपए मिल रहा है तो ये आपका 750 रुपए क्या दिया है? 5 साल में 750 रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये जो 700 रुपए है इसमें मूलधन प्लस ब्याज शामिल होगा, तभी तो ये आपका कितना हो रहा है? 750 हो रहा है। यानी कि मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज कितना है? 750 रुपए है। ये 5 साल का, यहाँ 5 लिख देता हूं, 5 साल का ब्याज। तो बताओ एक साल का ब्याज यदि आपको 50 रुपए है तो क्या 5 साल का ब्याज 250 रुपए होता?
तो 700 में आप 250 रुपये घटा देते तो क्या मूलधन आपका डायरेक्ट 500 रुपये नहीं आ जाता? कोई पेन का यूज नहीं करना था, डायरेक्ट आप यहाँ से सीधा बी पार्ट आंसर कर सकते थे। आपको इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ चले जाओ। ये तो आपको पता है 1 साल का ब्याज है, ये 6 साल में 800 रुपये हो जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, ये आपका मूलधन दिया है प्लस 6 साल का ब्याज दिया है, वो किसके बराबर दिया है? 800 के बराबर दिया है। 1 साल में ब्याज 50 रुपये है तो 6 साल में ब्याज 300 रुपये होगी ना। तो 800 में 300 घटाएंगे तो क्या तब भी आपका मूलधन 500 ही आएगा? चाहे जैसे लगा लो, बस आपको ये देखना था कि यहाँ से यहाँ में कितने साल का गैप है। बस जितने साल का गैप होता उतने साल की ब्याज आ जाती, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 15 सेकंड में आंसर देना चाहिए, विदाउट पेन के, कोई पेन का यूज नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिना पेन के दे देना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी पेन का यूज नहीं करना चाहिए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैं जैसे पूछूं, एक बात बता दो, जैसे मैं कहूं कि आपकी राशि है 100 रुपये, कितनी है मेरे भाई? आपकी राशि है 100 रुपये। मैं कहूं इसमें से आपको आधा ब्याज मिल रहा है, तो क्या आप इसमें आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। तो क्या 1/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यानी आपको ब्याज कितना मिल रहा होगा? 50। यदि मैं कहूं राशि है आपकी 100, आपको 2 गुना ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2 गुना। तो क्या आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी ब्याज आपको 200 रुपये मिल रहा होगा। यदि मैं कहूं आपको 3 गुना ब्याज मिल रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, बात खत्म हो गई। चलो अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया, अब आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पढ़ो भाई। किसी उधार दी गई धनराशि पर 9 महीने का साधारण ब्याज उधार दी गई राशि का कितना है मेरे भाई? 0.12 गुना है। कितने गुना है? 0.12 गुना है। वार्षिक ब्याज की दर कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। आपका आंसर प्रतिशत में पूछा गया है, यानी आप मान लो कि मूलधन आपका कितना है? 100 रुपये है। मूलधन कितना है? 100 रुपये है। तो ब्याज आपको 0.12 गुना मिल रही है, यानी आप इसमें 0.12 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा। यानी जो आपको ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 12 आपको ब्याज मिल रही है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कि 12 रुपये आपको ब्याज मिल रही होगी। यदि कहता 2 गुना ब्याज मिल रही है तो मूलधन में 2 का मल्टीप्लाई कराते, 3 गुना मिल रही है तो 3 का मल्टीप्लाई कराते, 3/4 कहता तो 3/4 का मल्टीप्लाई कराते। तो इसमें 0.12 गुना बोला है तो 0.12 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी ब्याज आपकी आ गई 12। एक बात यहां पर यह गौर करो, आपसे तो इसने 1 साल का ब्याज पूछा है ना। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को 12 आंसर लगा के चले आते हैं। कितना लगा के चले आते हैं? 12। ध्यान से देखो, आपसे इसने वार्षिक ब्याज पूछा है, जबकि ये ब्याज कितने महीने की है? 9 महीने की है। ये ब्याज कितने महीने की है? 9 महीने की। आपको 1 साल की ब्याज बताना है। तो ये बताओ मेरे भाई, 9 महीने में आपको 12 ब्याज मिल रही थी, ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूं। तो क्या 1 महीने में आपको 12/9 ब्याज मिल रही होगी? लेकिन आपको तो 1 साल का बताना है। 1 महीने की ब्याज 12/9 है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। यानी आपको 12 महीने का ब्याज बताना था। 1 महीने का ब्याज इतना पता है तो 12 महीने का निकालना था, तो क्या 12 का इसमें मल्टीप्लाई ना करा देते? खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 चौको 16। डायरेक्ट आपका 16% आंसर आ जाता, ए पार्ट आंसर हो जाता। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, कोई पेन का यूज नहीं करना था। ये काम आपका पूरा बिना पेन के होना चाहिए।
इतना करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये भी मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा चुका हूँ। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 20 सेकंड में आंसर बताना चाहिए, 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए बिना पेन के। एग्जाम में यदि आपका ये ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना पेन के आंसर आना चाहिए इसका। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन भी आपको बिना पेन के बताना चाहिए। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चनों के आंसर बिना पेन के आते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये बताना है। ये बताओ, कोई भी राशि परसेंटेज में तो हमेशा 100% होती है ना, तो ये 100% हो गई। अब आप इस राशि को दोगुना करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दोगुना। यानी कि आप इस राशि को 200% करना चाहते हैं। दोगुना का मतलब क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई। यानी राशि थी आपकी 100, अब आप इस राशि को दोगुना करना चाहते हैं, यानी 200 करना चाहते हैं। तो बताओ 100% तो आपकी राशि थी, आपने इसको दोगुना कर दिया, तो क्या आपको जो ब्याज मिल रही होगी वो 100% ही मिल रही होगी? आपकी राशि थी 100, 200% बन गई, तो क्या ब्याज आपको 100% मिल रही होगी? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 100% मिल रही होगी। ठीक है, 100% ब्याज आपको कुल ब्याज मिल रही है, और एक साल में आपको ब्याज कितनी मिल रही है? 12% मिल रही है। एक साल में 12% मिल रही है। तो बताओ कुल ब्याज 100% है, एक साल में 12% मिल रहा है, तो क्या कुल ब्याज को एक साल की ब्याज से डिवाइड कर देंगे तो क्या सालों की संख्या नहीं आ जाएगी? ऐसे सोचा करो मेरे भाई कि एक कुल ब्याज आपको 900 रुपये मिल रही है, एक साल में ब्याज आपको 300 रुपये मिल रही है, तो 900 ब्याज के लिए कितने साल लगे होंगे? तो आप कहेंगे सीधा डिवाइड कर दो, 3 साल लगे होंगे। वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। चलो तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ये 12 8 96 कितना आएगा? 12 8 96। और यहां पर तो देखो ये तो सब खत्म हो गए, 6 वाले तो आंसर होंगे नहीं, या तो सी पार्ट होगा या तो डी पार्ट होगा। तो देखो 12 8 96, ये 4 शेषफल बचेगा और ये बटे में 12 आ जाएगा, यानी 8 सही 4 बटे 12 साल आएंगे। लेकिन यहां तो आपका ये महीने में आंसर दिया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 8 साल तो आएगा ही आएगा, और ये 4 बटे 12 साल को महीने में बदल लो। अब साल को महीने में बदलने के लिए क्या आपको सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कराना होता है? तो 12 से मल्टीप्लाई करा देते तो ये 4 मंथ आ जाता, यानी 8 साल 4 महीना, सीधा सीधा सी पार्ट आपका आंसर आना चाहिए। यदि इसमें किसी को डाउट हो तो ये बताओ भाई, यदि 2 साल में कितने महीने होंगे? तो आप कहेंगे सर जी 12 का मल्टीप्लाई करा दो तो 24 महीने होंगे। 3 साल में कितने महीने होंगे? तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 बटे 4 साल में 12 का मल्टीप्लाई करा दो, आपका महीना आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो देखिए यार, इस क्वेश्चन को आपको कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सीधा सीधा विदाउट पेन के 100 को 12 से डिवाइड करते 8 सही 4 बटे 12 आता, यानी 8 साल 4 महीना डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए, बिना पेन के कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलें। चलिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। आपको यदि याद आ रहा हो, ये मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ था, यही सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का
ये क्वेश्चन आ गया है, जो देखिए ये भी कितना रिपीट हुआ है। आगे भी आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहा है देखो, कोई धनराशि है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7,920 रुपये हो जाती है। 2 साल में है 7,920 रुपये। कह रहा है उसके बाद 5 और वर्षों के पश्चात, यानी 2 साल तो थे यही, और 5 और सालों के बाद कितनी हो जाती है, 11,220 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद 5 और वर्षों के पश्चात, यानी 2 साल तो ये थे ही, 5 साल और मिला दिए गए, तो कुल कितने साल हो गए, 7 साल। यानी 7 साल में कितनी हो जाती है, 11,220 रुपये हो जाती है। तो ये बताओ भाई, ये 2 साल में हो रही थी, ये 7 साल में हो रही थी। 7 साल में 2 साल घटाओगे तो ये 0 आता, ये 0 आता, ये 3 आता, और ये आपका 3 आता। यानी 5 साल में आपको ब्याज कितनी मिल रही है, 3300 रुपये मिल रही है आपको 5 साल में ब्याज। तो अगर 5 साल में 3300 मिल रही है, तो क्या आप यहाँ से 1 साल की ब्याज बता सकते थे? तो आप कहेंगे हाँ सर, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी। तो इसको काट दीजिए, तो 1 साल की ब्याज आपकी सीधा सीधा 660 रुपये हो जाती है। 1 साल की ब्याज आपकी 660 रुपये है। अब बताओ, एक बात मुझे बता दो, ये जो 790 रुपये हैं, क्या ये वही चीज है, मूलधन प्लस जो 2 साल का ब्याज है वो आपका कितना दिया गया है, 7,290 दिया गया है। 1 साल की ब्याज 660 रुपये है, तो बताओ 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 1,320 रुपये हो जाएगी। यानी मूलधन आपका यहां से डायरेक्टली आ जाता 6600, मूलधन आपका यहां से डायरेक्टली आ जाना चाहिए 6600। अब बताओ, 1 साल में आपको 660 रुपये ब्याज मिल रही है, लेकिन ब्याज तो हमेशा मूलधन पर मिलती है। परसेंटेज निकालना था तो इंटू 100 करा देना था, 2 जीरो से 2 जीरो करते, 6 से 66 को काटते, डायरेक्टली आपका 10% आंसर आ जाना था। कौन सा, डी पार्ट। तो यार देखो, इस क्वेश्चन में यदि आपको थोड़ा सा टाइम भी लगता, तब भी आप मैक्सिमम 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। 30 सेकेंड से ज़्यादा 1 भी सेकेंड नहीं लगना चाहिए। यार देखो, इतना सा यदि आपको ये ज़रूरत थी पेन से, तो इतना सा आप पेन से लिख सकते थे कि 11,220 में 7,220 घटाने के लिए, 3300 को 5 से भाग देने के लिए 660 रुपये, इतनी सी चीज़ आप पेन से लिख सकते थे। लेकिन अब ये जो 2 साल का 7,920 रुपये दिया है, इस चीज़ के लिए आपको पेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, और इस चीज़ के लिए भी आपको पेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आपको 30 सेकंड में ही आना चाहिए। और आई होप आप इस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप इस तरह के क्वेश्चनों को सीख गए होंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख करके जाइएगा। 90% क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आएंगे, इसलिए ये मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो आपकी अगली 2 क्लासें होंगी या 1 क्लास होगी साधारण ब्याज की, उसमें से जो साधारण ब्याज के मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन मुश्किल क्वेश्चनों को कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, बिना पेन के 10 सेकंड में अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा करके आंसर दे सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आपको हर एक चैप्टर के ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट के 4-4, 3-3 वीडियो मिलेंगे, और यहीं से आपके लगभग 20 में से 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और आप अपना मैथ का पेपर 15 मिनट में कर पाएंगे पूरा पेपर, यदि आपको जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ आपने इस सीरीज को अच्छे से कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में यही एक ऐसा चैनल है जो आपकी डिमांड और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देता है। जो यहाँ पर आप बोलते हैं वही सारी चीज़ें इस क्लास में कराई जाती हैं। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए।